नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं, अगर आपकी किस्मत सही रही, थोड़ा सा भी आपको साथ दे दिया, तो भगवान की कृपा से एक रात में अरबपति बन सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज जो साधना मैं बता रहा हूं, ये मेरे एक एलमी मित्र है, उन्होंने ये साधना मुझे दी है। ये परीक्षित साधना है, अनुभूत साधना है, और एक रात में आप में जितना दम हो उतना पैसा कमा सकते हो। ये आपके दम की बात है और किसी के दम की बात ही नहीं है। ये आप में अगर दम हो तो लाख रुपया कमा सकते हो, आप में दम हो तो करोड़ कमा सकते हो, आप में दम हो तो अरब भी कमा सकते हो। हिम्मत आपके चाहिए, और ये जो शक्ति है, ये सिर्फ एक ही बार आपको लिफ्ट कराएगी जिंदगी में। बाकी जिंदगी आपकी है, आप अपने हिसाब से जीना, शुभ कर्म करते रहना। जो भी आपको बढ़िया मुनाफा हो, तगड़ा पैसा मिले, उस पैसे से आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से संवार करके तैयार कर लेना। सिर्फ एक बार इस शक्ति से आपको मदद मिलेगी, और जोरदार मदद मिलेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जिसमें एक रात में आपको कोई बहुत बड़ी लॉटरी हो, उसका नंबर आप ले सकते हो। कोई क्रिकेट का जो होता है उसका नंबर आप ले सकते हो। देखो, मैं तो जानता नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं, मुझे तो इन चीजों का कोई अभ्यास है नहीं। न मेरे गुरु और मेरी शक्तियों का कहना है कि आप किसी भी प्रकार के जुए, सट्टे, लॉटरीबाजी, इन सब से आपको 1000 कदम दूर रहना, 1000 कोस दूर रहना। कदम क्या, तो मैं तो इन सब चीज को कर नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, अगर आपका किस्मत थोड़ी सी भी आपको अगर साथ दे देती है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाएगा, वो ध्यान से सुन ले। ये साधना है ना, ये या तो बृहस्पतिवार के दिन से शुरू होगी, या इसे शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हो। दोनों में से किसी भी दिन से साधना को शुरू कर सकते हो। साधना 2 समय होगी, एक तो अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी, और दूसरा इसकी पूजा जो होती है वो करनी होती है शाम को। शाम और सुबह दोनों आपको 108 मनकों की एक एक माला से जाप करना है। मन के कोई भी हो सकते हैं, कोई जो सफेद तस्वीर होती है ना, सफेद तस्वीर आप लेकर के आएंगे, उस सफेद तस्वीर से 108 बार जाप करें। आपका मुंह पश्चिम दिशा में रहेगा, सफेद कलर का ही बिछाने का रहेगा। इस साधना में पवित्रता का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना। ये 7 दिन की साधना है, और 7 दिन में आपको पूर्ण पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा पवित्रता का। पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, न तो मन की पवित्रता, न वचन की पवित्रता, न कर्म की पवित्रता। तीनों पवित्रताएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। 7 दिनों में आप पूर्ण पवित्र रहेंगे। किसी भी प्रकार का अभक्ष नहीं खाएंगे, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तक भी वर्जित है। मूंग की दाल खाना वर्जित है, मूंग की दाल खाना भी वर्जित है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप एकदम सिंपल तरीके से जिंदगी जिएंगे। और गाय, किसी भी पशु के बने हुए दूध जो होता है, पशु के दूध से बने हुए घी वगैरह का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पशु से बनी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न तो चमड़े को छुएंगे, न पशु के दूध से बने हुए किसी उत्पाद को खाएंगे। चाय वगैरह भी पीते हैं तो बिल्कुल ब्लैक टी पीनी पड़ेगी, काली चाय पीनी पड़ेगी। इस प्रकार से थोड़े से नियम हार्ड है इसके, लेकिन 7 दिन के लिए आपको नियम तो पालने पड़ेंगे। आपने पाल लिया तो 8वां दिन जो है ना, वो आपकी तकदीर का फैसला कर देगा। दोस्तों, इस साधना करने के लिए पश्चिम दिशा में मुंह रखना पड़ेगा। एक ही सफेद कपड़ा आपके पास होना चाहिए पूरे बदन पर, जिसे एहराम कहते हैं ना, एहराम। वो एक कपड़ा गले में ऐसे बांध लेते हैं, और एक कपड़ा बांध करके ही साधना, ऊपर नीचे और कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक धोती को, बड़ी धोती हो, सिर्फ सफेद कलर की, और धोती पे कनौरी होती है ना, कनौरी में लाल लाल कलर होते हैं, वो कोई नहीं चाहिए। एकदम सफेद कलर, प्योर व्हाइट चाहिए, प्योर व्हाइट। इस साधना में आपका बिस्तर जो होगा ना, वो भी प्योर व्हाइट होगा, और बिस्तर नीचे होगा, जमीन पर बिस्तर बिछा करके फिर सोना। आपको ध्यान रखें, आपको खाट, पलंग आदि पर नहीं सोना है, जमीन पर बिस्तर बिछा करके सोना है। और साधना में आपको जलाली और जमाली दोनों प्रकार के जो परहेज होते हैं, उनका पूरा पूरा 100% 100% ध्यान रखना है। आप अच्छी तरह से अपने आलिम से यह साधना सीख करके फिर करेंगे तो भगवान के दया से आपको बहुत फायदा होगा। फिर भी मैं अच्छी तरह से पूरी साधना बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो जो साधना को देख रहे हैं, वो कोई गलती कर दे,
और वो साधना में असफलता प्राप्त करे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पूरी की पूरी एक एक चीज उसको बताने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं जानता हूं लंबे वीडियो नहीं चलते हैं, लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। सामने मेरे व्यूवर्स मुझे अपने परिवार की तरह दिखाई देते हैं, अपने घर के लोगों की तरह दिखाई देते हैं, तो उनके साथ मैं अन्याय तो नहीं कर सकता। कोशिश तो करता हूं कि एक एक चीज अच्छी तरह से बताने की। वीडियो चले नहीं चले ये सब भगवान की मर्जी है। दोस्तों, एक कपड़े में एहराम करके आप पहले मालिक को, अल्लाह ताला को याद करके या परमात्मा को याद करके फिर इस साधना को करें कि भगवान मुझे इस साधना में सफलता देना। 101 मनकों की माला से, 108 मनकों की माला से एक माला सुबह एक माला शाम करनी है। लोबान की धूप पूरे साधना काल में चलती रहनी चाहिए, ध्यान रखें। लोबान की धूप पूरे साधना काल में चलती रहनी चाहिए। और पूरे साधना काल में आपके शरीर पर इत्र जो है ना, महकता मस्त गजब का इत्र लेकर के आई। उद का हो, कोई भी इत्र हो बढ़िया, वो बढ़िया इत्र आप लेकर के आई। वो बढ़िया इत्र आप अपने एहराम वाले कपड़े पर लगा दीजिए। लगा, खुशबू होनी चाहिए। कमरे में जहां आप साधना करते हो वहां खुशबू होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। जितनी बढ़िया खुशबू होगी, महक होगी, और लोबान भी अच्छी क्वालिटी का लाना ताकि उसकी धुआं जो हो ना, उसकी खुशबू हो गजब की। इस प्रकार से आपकी यह साधना होगी। साधना में सुरक्षाएं भी ध्यान में रखनी होती है और सावधानियां भी ध्यान में रखनी होती है। साधना में पूरे नियमों का पालन करते हुए फिर इस साधना को करना है। मंत्र क्या है? मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के ले, फिर भी मैं बता देता हूं, गुरु से दीक्षित होकर लेंगे तो ज्यादा काम आएगा। मंत्र है, इंद्र बैठे खाट खटोला, सिंहासन बैठे पीर, मेरी मनोकामना पूर्ण करो या नबी मोहम्मद वीर। इस मंत्र का आप जाप करके और साधना करेंगे। 8वें दिन क्या होगा? 8वें दिन पहले ही आप मुकर्रर कर लेना, पहले वजन कॉल कर लेना कि मुझे लॉटरी के नंबर चाहिए, उस लॉटरी के नंबर चाहिए, उस दिन के नंबर चाहिए, उस दिन को इतने बजे के। देखिए, आप पहले श्योर हो जाएं, अच्छी तरह से पहले ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि बोलचाल में साधना में गड़बड़ हुई नहीं, पूरा काम गड़बड़ हो सकता है। आप पहले देखिए, लॉटरी हो या फिर सट्टा हो, कल्याण हो, गणेश हो, दिसावर हो, गली हो, फरीदाबाद हो, और उस फरीदाबाद में ओपन के नंबर चाहिए कि क्लोज के नंबर चाहिए, कि सुबह के चाहिए कि शाम को चाहिए, कि 3 बजे के चाहिए कि 2 बजे के चाहिए, 10 तारीख को चाहिए कि 15 तारीख को चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रिकेट की टीम उस दिन कौन सी जीतेगी, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्रिकेट में बैट कैसे लगाएं, क्या लगाएं, इस प्रकार से आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा ना, तब तक आप साधना को ढंग से नहीं कर सकते। और साधना में गलती करोगे, और गलती करोगे तो फिर साधना असफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी तो फिर आप समझते हो मुझे गालियां दोगे बैठ के, ऐसे बता रहा है, झूठ बता रहा है, आधी अधूरी बातें बता रहा है, नकली बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी करता हूं, लेकिन कुछ लोग क्या है, अपने आप सीधा शुरू करते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि आपकी बताई हुई साधना हमने की, हुआ नहीं, गुरु से आज्ञा नहीं ली बेटा, कैसे होगा? गुरु से आज्ञा लेकर के करो तो पता नहीं, हो सकता है भगवान सुने। तो आपकी गुरु से आज्ञा लेना ही पर्याप्त नहीं होता, आपके मन वचन कर्म भी शुद्ध होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, तब जाकर के साधना सफल होती है। तो इस प्रकार से आप साधना करोगे तो 100% आपकी साधना सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साधना में गलती होती है तो आदमी खुद गलतियां करता है और दोष दूसरे पर मढ़ने की कोशिश करता है। अब ध्यान से साधना कीजिए। 8वें दिन खुद पीर नबी साहब आपके सामने आएंगे, सपने में आएंगे, रात नींद में आएंगे, कैसे आएंगे ये उन पर डिपेंड है। आपको अच्छी तरह से वो चीज जो आपने पूछी है उसको अच्छी तरह से आपको बता देंगे, और आप उसको फटाफट से नोट कर लें, उसी समय उठ करके नोट कर लें। अब रात में जैसे सपना आएगा आपको पता रहेगा कि आ गया है, फटाफट उसको नोट कर लें, गलती ना करें, और नोट करके उस पर जितना पैसा लगाओगे तुरंत आपका पैसा, आपको जोरदार पैसा आपको मिल जाएगा। साधना जुए सट्टे की अपनी रिस्क पर करें। किसी वीडियो को देख करके साधना करने से कोई भी नुकसान हो जाने पर वीडियो बनाने वाला दोषी नहीं है। हमारा काम सिर्फ जानकारियां देना है, आपको साधना करवाना नहीं है। ये डिस्क्लेमर है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। हमारा काम सिर्फ आपको साधना बताना है, साधना करवाना नहीं है। ये भारत की जो प्राचीन साधनाएं होती है उनकी सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। आगे आप सोच समझ करके साधना करें, अपना विचार करके साधना करें। दोस्तों, इस प्रकार से साधना करेंगे तो बहुत लाभ रहेगा आपको, और आपकी जिंदगी जो है वो एक ही रात में संवर जाएगी।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।